अस्सलाम वालेकुम। ये टोटके दुनिया वालों के सामने आ ही गए। स्टील के गिलास में पानी पीने से दिमाग तेज़ होता है। पाँव के बल बैठकर कोई काम किया जाए तो इसका असर सीधा नज़र पर पड़ता है। इससे नज़र कमज़ोर हो जाती है। अपने टूथब्रश पर नमक छिड़क कर इससे दांत साफ़ करें। इससे दांतों की सफाई के साथ साथ आपके मसूड़े भी मजबूत होंगे और मुंह की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। जो औरतें खड़े होकर कंघी करती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं क्योंकि इसका सीधा दिमाग पर असर पड़ता है। हामला ख़वातीन हल्दी और दही के पेस्ट को हर रोज़ पेट पर लगाएं। इससे पेट पर दौरान हमल पड़ने वाले सफ़ेद निशान और ख़राशें दूर हो जाएंगी। तेज़ चमक की वजह से आंखें ख़राब हो जाएं तो नारियल के तेल में सुरमा मिलाकर लगाने से कुछ ही दिनों में आँखों की रोशनी पहले जैसी हो जाएगी। नारियल का तेल बिल्कुल प्योर होना चाहिए। केले को फ्रिज में रखने से गुरेज करना चाहिए। केले को दूसरे फलों के साथ नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि ये दूसरे फलों के साथ लगकर इन्हें भी ज़्यादा पका देता है। निहार मुँह टमाटर खाकर ऊपर से दूध पीने से खून साफ होता है और खून ताज़ा बनता है। गाय का दूध कैंसर से बचाता है और गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है, इसलिए जल्द हजम भी हो जाता है। जब किसी की कोई बात कड़वी लगे तो समझ जाओ कि सच बोला जा रहा है। चमड़े के सैंडल मैले हो जाएं तो तारपीन के तेल से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। गाड़ी पर किसी किस्म की खराश आ जाए यानी कि स्क्रैच आ जाए तो कपड़े को नारियल के तेल में भिगोकर गाड़ी पर अच्छी तरह फेरें। इस तरह स्क्रैच ज़्यादा वाज़ेह नहीं होंगे। अगर आप चाहें तो टूथपेस्ट को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दुबले पतले अफराद निहार मुँह अनार खाएं, 10 दिन में सेहतमंद हो जाएंगे। 40 साल में 20 साल जैसा दिखना चाहते हैं तो मुंह धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगा दें। सब्जी काटते वक्त छुरी से उंगली कट जाए तो खून बहुत ज़्यादा बह रहा होता है, इसलिए अपने हाथ को दिल की सतह से ऊंचा कर लें यानी कि ऊपर की तरफ उठा लें। इससे खून बहना फ़ौरन बंद हो जाएगा। कॉफ़ी को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, इससे दूसरी चीज़ों का जायका भी कॉफ़ी में आ जाता है। या फिर बिल्कुल टाइट करके बंद करके रखें। कपड़े अगर वॉशिंग मशीन में डालने लगें तो ब्लीच की जगह नींबू का रस डाल दें। कपड़ों की ना ही चमक ख़राब होगी ना ही कोई नुकसान होगा। बवासीर हो तो ताज़ा दूध से पाँव के तलवे पर मालिश कीजिए, फ़ायदा होगा। पुरानी से पुरानी खांसी दूर करने के लिए अमरूद को जलाकर इसकी राख खाएं। सांस के मर्ज़ में मुब्तला या दम्मा के मरीज़ों को मूंगफली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे खांसी और मर्ज़ में इजाफ़ा हो सकता है। अगर माहवारी के दिनों में पेट और टांगों में दर्द है तो नीम के पत्ते और अदरक का रस मिलाकर पीने से दर्द में फ़ौरी आराम आ जाता है। नमक के मसाज से स्किन अंदर तक साफ़ होती है, जिल्द की बेरौनकी ख़त्म होती है, जिल्द नरम और मुलायम और हसीन हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।